रंगरेजा रंगरेजा। रुको जरा, सब्र करो। One eternity later. देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। एक तो टेंशन है, दिल इतना टूट गया है कि अब मन करता है कि इस देश को छोड़ के हम कहीं चले जाएं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इस देश में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। फिर क्या हुआ? और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद खराब करने के बाद राहुल गांधी ने रुख किया है महाराष्ट्र का। ये भगवान क्या जुल्म है किसी की पिचकारी में दम जो मेरे संग होली खेल के दिखाए। इसकी पिचकारी में कितना दम है ये तो बाद में देख लेना। पहले ये ले सुई और ये ले धागा। जो तेरी पिचकारी फटी पड़ी है बगल से, उसमें लगा ले टाका। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अशोक तंवर आखिरी लम्हे में कांग्रेस में आ जाते हैं। याद कीजिए, वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं? वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। तो ये सब कुछ हवा का रुख बयां करता है। यानी पहला मैसेज बहुत साफ है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। ये पहला मैसेज साफ है। कांग्रेस इस समय बहुत आगे है हरियाणा में। बीजेपी हार रही है हरियाणा में, बुरी तरह से हार रही है। तो ये हार सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की पहली हार के बाद अभी दूसरी हार होगी। मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। खाओ मां कसम, अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है हरियाणा में, तूफान आ रहा है। हरियाणा में लहर है बीजेपी के खिलाफ। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूरे हरियाणा से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मुझे लगता है कि एक महेंद्रगढ़ नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो अत्याचार कर रही है, उसका हिसाब चुकता करने का समय आ गया। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। क्या बात कर रहे हैं? वो जीतते नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मेवात में 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहू अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दी व अला मोहम्मद दी। Let's once look at the total leads coming in, 34 on 90 from Haryana, BJP leading on 12, Congress on 21, JJP still on 0, Aam Aadmi Party on 0, others जलेबी खा लिया आपने पवन खेड़ा जी? पटाखे चल रहे हैं, जलेबी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको भी खिलाएंगे, मोदी जी को भी खिलाएंगे। कब खिला रहे हैं? अभी आ जाइए एआईसीसी, अभी जलेबी आपको आज भी खिलाएंगे, कल भी खिलाएंगे और प्रधानमंत्री जी को बता भी दीजिएगा। इंडिया गठबंधन की हरियाणा में होने वाले अग्रिम जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये कांग्रेस की जीत पर आप लोगों को जलेबी खिलाई जा रही है। राहुल गांधी जी का प्रयास है, पूरे देश में गरीबों के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी, और आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अरे हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्होंने लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा जी। सरकार जो लाठी बजाओगी वो सरकार जाएगी। लेकिन एक सेकंड, 75 साल हो लिए बैठ के दिल्ली बॉर्डर पे,
होंगे ही, लाल तो होंगे ही, और होंगे ये फुफे फेराएंगे। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जलवा कायम रहा। जहां जहां योगी ने प्रचार किया है वहां बीजेपी आगे चल रही है। मतलब जिस आक्रामक तरीके से योगी प्रचार प्रसार कर रहे थे, स्टार प्रचारक वो बीजेपी के हैं, कमाल कर दिया। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। कैसे 8 सीटें, वो 8 सीटें जहां राहुल गांधी प्रचार के लिए उतरे थे वहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अच्छा बात नहीं। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ, पिछली दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा Just wanted to ask you, what is the message? मगरमच्छ के आंसू बहा, शर्म आनी चाहिए आपको। नाम बदल दीजिएगा आप, नाम बदल दीजिएगा आप, नाम बदल दीजिएगा आप। चंद घंटों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आपकी पार्टी के नेता आपको जननायक बताते हैं। जननायक होने का क्या फायदा अगर आप अपनी पार्टी की राजनीति से वाकिफ ना हो? आज जो हुआ है, एक बार फिर बारात में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई, लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था। ना हवा, ना आंधी, ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही। आ कहां से रही? गणित का सवाल है ये, पॉलिटिकल गणित है ये, हमारी समझ से तो बाहर है। मतलब अनकहा आरोप ये है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया। We have received very serious complaints on the process of counting, the functioning of EVMs in at least 3 districts. जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कितने दोगले हो भैया, कितने झूठे हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम गधे के गधे बनाते हैं मोदी जी को, हम गधे के गधे बनाते हैं मोदी जी को। तुमको पता नहीं है लेकिन मगरमच्छ के आंसू बहा। आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए? आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार। मौत से किसको डर नहीं लगता? मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। अरे काहे सिसकारी मार रहे हैं? एक ही बेटा है मेरा, वो नालायक निकल गया, सारा संपत्ति लुटा दिया। ए महाराज, आपका बेटा आपकी संपत्ति डुबा दिया, इसकी चिंता है। उधर आपकी पार्टी तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में पूरी संपत्ति डुबा रही है, उसका कोई चिंता नहीं। पापा का पोल खुल गया, खुल गया, पापा का पोल खुल गया। मंगल भवानया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो देश के अंदर एक भी बलात्कार क्यों होता है? अगर भगवान है तो इस देश के अंदर दलितों के साथ हजारों वर्ष अत्याचार क्यों होता रहा?
अगर भगवान था तो डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर क्यों बिठाया? अगर भगवान है तो मेरे दादा परदादाओं ने हजारों वर्ष देश के अंदर अछूत बना के रखा, उनको शिक्षा से वंचित क्यों नहीं आया कोई भगवान उतर करके? तो ऐसे फर्जी और दोगले भगवानों को मैं नहीं मानती, मैं भगवान उसको मानूंगी जो सबको समान नजर से देखेगा। नीली आंटी जैसी परवरिश वैसे ही बोलेंगी ना, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है नीली आंटी को समझाना। नीली आंटी, स्कूल में शिक्षक सब विद्यार्थियों को सेम पढ़ाता है, एग्जाम होती है और एग्जाम पेपर में विद्यार्थी गलत लिख देता है। टीचर को ये पता होता है कि विद्यार्थी गलत लिख रहा है, पर टीचर ना रोकता है, ना टोकता है, ना बताता है, क्योंकि अगर बताया तो एग्जाम लेने का फायदा क्या? जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही रिजल्ट आएगा। सिमिलरली भगवान ने ये दुनिया बनाई है, हर जगह एग्जाम्पल सेट कर रखा है कैसे रहना है, कैसे जीना है, लेकिन फिर भी कुछ इंसानों को फालतूगिरी करनी है गलतियां, तो फिर भगवान क्यों रोकेगा? जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। भगवान ने बनी बनाई दुनिया दी है, तुम नंगा नाचो, तुम कांड करो, फिर भगवान को दोष दो। हिंदू धर्म में ग्रंथों में चिल्ला चिल्ला के बताया है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आंटी, संविधान भी गलती के बाद ही सजा देता है। और नीली आंटी, तुम अन्याय की बात करोगे? तुम कौन से हरिश्चंद्र की औलाद है? सुबह 4 शाम को 4 मुर्गे चबा के अन्याय की बातें मत करो। भगवान के लिए सारी जीव सेम है, अगर तुम किसी पर अन्याय करोगी तो कोई तो तुम पर भी अन्याय करेगा, फल तो तुम्हें भी मिलेंगे। नीली आंटी, किसी को तो बाप मानो, संस्कार मिलेंगे, वरना ऐसी लावारिसों की तरह आवारा चिल्लाती रह जाओगी। हम पे अन्याय हुआ है, समझी नीली आंटी? जय श्री